दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इंग्लिश जो है वो आपके नाविक एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि 15 मार्क्स की इंग्लिश आपको पूछी जाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और एंड में अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको स्पॉटिंग द एरर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में आपको एरर शो हो रहा है। तो देखिए पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यस्टरडे हुआ है यूज़ में, और यहाँ पर बोला गया है कि द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ है कि दैट ही मे बी देयर। ठीक है, तो जब सेंटेंस पास्ट में है तो ये यहाँ पे भाई में नहीं होगा। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके माइट में। ठीक है, ये बदल जाएगा आपका माइट में। तो भाई ऑप्शन नंबर बी में जो आपका में दिया हुआ है ये चेंज हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा माइट में। ठीक है, तो अब जो है वो सेंटेंस परफेक्ट है। तो आपको एरर पूछा गया है तो भाई ऑप्शन नंबर बी में एरर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। दोस्तों मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा और वही कंसेप्ट करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, चलिए साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। दोस्तों अनअकैडमी के द्वारा 3 नए कोर्सेज़ को शुरू किया जा रहा है, जो कि आपके होने वाले हैं अपाची एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम, रणभूमि NDA और वीर NDA। तो अगर आप लोग एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम या फिर NDA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ होने वाले हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग रिटन एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लोगे। तो अगर आप लोग इनके लिए इनरोल करना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद में आपको सिंपली उसमें रजिस्टर कर लेना है और कोर्स में सिलेक्ट करना है NDA, एयरफोर्स XY और नेवी को। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आपको भाई वहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ करना होगा और उसके बाद आपको रेफरल कोड में डालना है डिफेंस पॉइंट। तो इस तरीके से जो है भाई आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। दोस्तों रेफरल कोड में डिफेंस पॉइंट ज़रूर से डाल दीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सारी लिंक्स आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन जो कि फिर से आपको एक स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है आपको सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। दोस्तों स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन जो है आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके नाविक GD, DB और यांत्रिक, इन तीनों एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखिए ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे सेंटेंस कि आई वुड रेदर डाई देन बेग। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इस सेंटेंस में एरर क्या हो सकता है? तो देखिए रेदर के साथ में देन तो आता है, लेकिन ये वाला देन नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये देन चेंज हो जाएगा भाई THAN में। ठीक है, क्योंकि रेदर के साथ में देन तो आता है लेकिन ये वाला देन नहीं आता। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों काफ़ी ईजी है, आपके ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं स्पॉटिंग द एरर, लेकिन आपको जो है थोड़े रूल्स कंसेप्ट वगैरह पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि एज सी इज़ लेट फॉर वर्क यस्टरडे सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। तो यहाँ पर भाई इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस को समझिए कि सेंटेंस कौन से टेंस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर बोला गया है कि एज सी इज़ लेट। ठीक है, फॉर वर्क यस्टरडे, यानी कि जब वो कल लेट हो गई थी। तो ये सेंटेंस कहाँ से हो गया भाई? ये सेंटेंस हो गया आपका पास्ट टेंस में। इतना क्लियर है आप लोगों को? सेंटेंस किस में है? पास्ट टेंस में। तो उसने डिसाइड किया ब्रेकफास्ट को छोड़ने का और ऑफिस जाने का। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस जो है भाई ये आपका पास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो सी इज़ लेट है ये यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए वाला
ये सी इज़ लेट है, तो भाई यहाँ पर यस्टरडे है यानी कि सेंटेंस पास्ट में है, तो भाई इज़ कहाँ से आ गया, ठीक है, इज़ की जगह क्या आएगा, वाज आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी वाज लेट, ठीक है। तो एज सी वाज लेट फॉर वर्क यस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। तो ये यहाँ पे सी इज़ लेट की जगह पे हो जाएगा सी वाज लेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया है ताकि आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पे सेंटेंस में एरर है। देखिए क्या दिया हुआ है सेंटेंस, तो यहाँ पर बोला गया है कि आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो अब आप लोग सोचिए कि यहाँ पे क्या एरर हो सकता है। तो देखिए भाई यहाँ पे ये जो आई एट दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें ये दिया हुआ है आपको आई एट, ठीक है। तो ये आई एट की जगह पे किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा आई हैव ईटन में। अब ये आई हैव ईटन में चेंज क्यों होगा आप लोग पूछोगे, तो देखिए भाई सिंस और फॉर जब भी आपको आए और साथ में टाइम आए, ठीक है, सिंस और फॉर, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो सिंस और फॉर प्लस उसके साथ में जब कोई टाइम हो तो उसका प्रयोग जो होता है वो केवल परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है, ठीक है। तो इसलिए ये आई एट नहीं होगा, ये आई हैव ईटन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी सिंस और फॉर आए सेंटेंस में और साथ में टाइम हो तो भाई वो क्या होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है। तो यहाँ पे भाई आई एट नहीं होकर के आई हैव ईटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका स्पॉटिंग द एरर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद में हम लोग कुछ इडियम्स एंड फ्रेज देखेंगे और उसके बाद में कुछ सिनोनियम एंटोनियम भी देखेंगे, क्योंकि वहाँ से भी जो है दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि मदर्स मिल्क कैन नॉट सब्सटीट्यूट बाई एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि भाई कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इस सेंटेंस की अगर बात की जाए कि भाई इसमें कहाँ पे एरर है, तो देखिए ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपको, कैन नॉट सब्सटीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे भाई कैन नॉट के साथ में बी भी लगेगा, ठीक है, कैन नॉट के बाद में लगेगा बी, तो ये हो जाएगा कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट बाई, ठीक है। क्यों लगेगा, तो देखिए पैसिव वॉइस में है भाई, तो सेंटेंस जब पैसिव में है तो पैसिव में क्या होता है, कैन नॉट के साथ में लगेगा आपका बी और साथ में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड, ठीक है, क्योंकि ये पैसिव में है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई कुछ इडियम्स एंड फ्रेज देखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ग्रामर के सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में जो है भाई 1 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज जो है मैं आपको वो करवाऊंगा। इसके अलावा जो भी आपके बाकी बचेंगे मैं आपको भाई टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग एक बार उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नज़र में से निकाल लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग उसको करेक्ट कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इडियम गेट विंड ऑफ, ठीक है। तो गेट विंड ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए इसका हिंदी मीनिंग होता है भाई आपका रहस्य का पता लगाना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का पर्दाफाश करना। तो गेट विंड ऑफ को यूज़ में लेते हैं, ठीक है, रहस्य का पता लगाने के लिए। देखिए सेंटेंस में इसका यूज़ किस प्रकार से होता है, देयर वॉज ए वेल गार्डेड कॉन्स्पिरेसी बट समहाउ द गवर्नमेंट गोट विंड ऑफ इट, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 में जो कि आपको एक इडियम दिया हुआ है कि गो थ्रू फायर एंड वाटर। अब देखिए इस सेंटेंस में ये जो इडियम आपको दिया हुआ है इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इससे समझने की कोशिश कीजिए कि गो थ्रू फायर एंड वाटर, ठीक है, मतलब कि आग और पानी पर चल जाना, ठीक है, मतलब कि कोई भी किसी भी तरह का खतरा ले लेना, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग भी यही होता है आपका भाई कि कोई भी खतरा मोल ले लेना, ठीक है। देखिए सेंटेंस में यूज़ कैसे हुआ है, तो ए पैट्रियट इज़ रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर टू सर्व हिज मदरलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से भाई इसका यूज़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, ठीक है। जैसा ही आपको ये इस इडियम से ही पता चल रहा है उसका मीनिंग क्या होगा, देखिए किल 2 बर्ड्स,
ठीक है। विथ वन स्टोन यानी कि एक ही समय में दो काम करना। क्या होता है? एक ही समय में दो काम करना। यूज़ देखिए सेंटेंस में, वाइल इन मुंबई आई विल कॉल ऑन ए फ्रेंड एंड ऑल्सो डू सम शॉपिंग, दस आई विल किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है, यानी कि जब वो मुंबई में था या फिर मैं मुंबई में जब था तो उसने भाई अपने दोस्त को कॉल किया, उसको भी बुला लिया यानी कि उससे भी मिल लिया और साथ में शॉपिंग भी कर ली, तो दोनों काम जो है भाई उसने एक ही समय में कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से भाई इसका यूज़ होता है कि किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो अब देखिए भाई नेक्स्ट इडियम जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। मोल हिल क्या होता है? तो ये भाई आपका हो जाएगा छोटा सा टुकड़ा या फिर छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि मेक ए माउंटेन यानी कि एक छोटी चीज़ को बहुत बड़ी बना देना। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि राई का पहाड़ बना देना। ठीक है, जैसे कि कोई छोटी सी बात है उसको बड़ा चढ़ा करके पेश करना या फिर उसको बड़ा चढ़ा करके बोलना, ये होता है भाई इस इडियम का मीनिंग। ठीक है, देखिए सेंटेंस में किस टाइप से यूज़ हुआ है इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि दिस जॉब विल नॉट टेक यू मोर देन ए फ्यू मिनट, सो डोंट मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। तो इस तरीके से भाई इसका इस्तेमाल होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी एग्जाम में आ चुका है। और भाई आप लोग जो है ईडियम, फ्रेज, सिनोनियम, एंटोनियम्स और फ्रेजल वर्ब वगैरह आपके जो होती है इनसे बचने की कोशिश मत कीजिएगा भाई। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं इनको छोड़ देते हैं और आप सोचते हैं कि सिलेक्शन ले लोगे, तो ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स का वेटेज रखते हैं और 5 से 6 मार्क्स जो है आपके नाविक एग्जाम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 60 मार्क्स में से अगर आप सोचेंगे कि 5-6 मार्क्स कम हो जाएगा तो भाई आप लोग सोचिए कि आपकी मेरिट में 5 नंबर कम हो रहे हैं, ये आप लोगों को सोचना है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप भाई किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। तो वीडियोस को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, खुद के साथ में चोरी मत कीजिए भाई। ठीक है, तो ये अपने आप को धोखा मत दीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसी गलतियां मत करो, सब चीज़ों को पढ़ो, जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला इडियम। तो अब देखिए भाई आज के इस वीडियो का लास्ट इडियम, और यहाँ पर आपको इडियम दिया हुआ है कि बाइड एंड टाइम। अब देखिए बाइड एंड टाइम क्या होता है? तो भाई सही मौके की इंतज़ार करना यानी कि अपना टाइम आने तक रुकना। तो जैसे कि देखिए इसका हिंदी मीनिंग भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अनुकूल अवसर के लिए शांति से प्रतीक्षा करना। ठीक है, यानी कि अपना टाइम आने तक रुकना। हम लोग बोलते हैं ना भाई अपना टाइम आने तक रुको या फिर जो है सही वक्त आने तक रुको, तो ये हो गया भाई आपका बाइड एंड टाइम। तो इसके लिए यूज़ में लिया जाता है सही वक्त आने तक रुकना। ठीक है, सेंटेंस आप लोग नीचे पढ़ सकते हो कि कैसे इसका इस्तेमाल हुआ है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये 5 इडियम्स एंड फ्रेज जो आपको मैंने बताए ये क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक दो सिनोनियम और एंटोनियम्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए भाई यहाँ पर आपको चूज़ करना है करेक्ट सिनोनियम, यानी कि सिनोनियम कौन सा हो जाएगा अकॉर्ड वर्ड के लिए। आपको वर्ड दिया हुआ है अकॉर्ड। ठीक है, तो अब देखिए अकॉर्ड वर्ड होता क्या है, सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि मीनिंग ही पता नहीं होगा तो आप भाई सिनोनियम कैसे बताओगे। ठीक है, तो अब देखिए अकॉर्ड जिसका मीनिंग होता है भाई सहमति। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के लिए अनुमति देना या फिर सहमति देना, वो होता है भाई अकॉर्ड। ठीक है, अब देखिए आपको ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं हार्मोनी, डिसएग्रीमेंट, एम्पलीफाई और नन ऑफ दीज। तो देखिए भाई इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्मोनी। क्यों? क्योंकि हार्मोनी का मीनिंग भी होता है आपका अनुमति दे देना या फिर सहमति देना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्मोनी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा दोस्तों। साथ में जो है आप लोग दूसरे वर्ड्स को भी देखिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए डिसएग्रीमेंट यानी कि एक तरीके से मना कर देना या फिर अनुमति नहीं देना। ठीक है, मीनिंग से ही आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए तीसरा वर्ड आपको दिया हुआ है यहाँ पे एम्पलीफाई। तो एम्पलीफाई क्या होता है भाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। तो इसका मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ाना, ये हम लोग यूज़ में लेते हैं एम्पलीफाई को। और एकॉर्ड यानी क्या होता है, ध्यान में रखिएगा सहमति। ये जो है आपके एयरफोर्स में आ चुका है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए भी भाई हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट सिनोनियम आपको यहाँ पर बताना है कौन से वर्ड के लिए, तो कंटेम्प्ट के लिए भाई आपको बताना है सिनोनियम। तो कंटेम्प्ट क्या होता है, देखिए सबसे पहले मीनिंग समझिए कंटेम्प्ट का। तो कंटेम्प्ट का मीनिंग हो जाएगा भाई आपका अपमान। ठीक है, तो अपमान हो जाता है इसका मीनिंग। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, तो भाई डिनाई, डिवोट, स्कॉर्न
और फिबल। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कॉन्टेम्प्ट के लिए आपको यहाँ पे सिनोनियम बताना है। तो अब देखिए इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कॉर्न। ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग भी होता है भाई आपका अपमान। क्या होता है? अपमान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं हम दूसरे वर्ड्स का भी मीनिंग। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिनाई। तो डिनाई का मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से मना करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर डिवोट। तो डिवोट होता है समर्पित। क्या होता है? समर्पित। ये भी आपको देखने को मिल सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी भाई हो जाता है। डिवोट का होता है समर्पित। और फिबल जो आपको दिया हुआ है, फिबल का मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर यानी कि वीक। चलिए आई होप आप लोगों को सारे क्लियर हो गए होंगे और आज का जो ये वीडियो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए, चाहे वो आपके स्पॉटिंग द एरर के थे, ठीक है, तो वो जो है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर में उनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, और ईडियम और फ्रेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो भी मैंने आपको सिनोनियम एंटोनियम के 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए भाई हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डिट्टो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बस थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन कभी नहीं मिलता है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि भाई आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम में, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस होकर के आपको देखने को मिलता है। तो ये मत सोचिएगा कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो डिट्टो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सेम टू सेम भाई कभी नहीं आता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होके आता रहता है। जैसे कि मैंने अगर आपको सिनोनियम एंटोनियम करवाएं तो हो सकता है कि इन ऑप्शंस में से आपको यहाँ पर ऊपर वर्ड में देखने को मिल जाए और ये जो वर्ड है ये आपको ऑप्शंस में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे भाई थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।